हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ अपने चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। सुनते हैं आज की नई और मोटिवेशनल कहानी। बहुत पहले समय की बात है कि एक छोटे से गांव में एक साधारण व्यक्ति रहता था। उसका नाम आनंद था। आनंद एक गरीब मजदूर था जो कि रोज मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन वह हमेशा अपने जीवन से असंतुष्ट था। जब भी वह गांव के अमीर लोगों को देखता तो उसका मन व्याकुल हो उठता और वह भगवान से शिकायत करता कि प्रभु, आपने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? ये अमीर लोग कितना सुखी जीवन व्यतीत करते हैं और मैं दिन रात मेहनत करके भी सिर्फ 2 वक्त की रोटी जुटा पाता हूँ। एक दिन आनंद बहुत उदास बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह मन ही मन में सोच रहा था कि काश मेरे पास भी ढेर सारा धन होता, तब मैं भी आराम से जी सकता। उसी समय गांव में एक संत आए हुए थे। वह संत दूर दूर तक अपनी बुद्धिमानी और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने आनंद को उदास देखकर उससे पूछा कि वत्स, तुम इतने चिंतित और दुखी क्यों हो? क्या बात है? आनंद ने अपनी पूरी कहानी संत को सुना दी और बोला कि गुरुदेव, मैं गरीब हूँ, मेरा जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। मैं अमीर बनना चाहता हूँ ताकि सुखी हो सकूं। कृपया मुझे अमीर बनने का कोई उपाय बताइए। तो संत ने मुस्कुराकर कहा कि ठीक है, आप मेरे साथ आओ। वो दोनों एक विशाल महल जैसे घर के सामने पहुंचे। घर को देखकर आनंद दंग रह गया। उसने संत से कहा कि गुरुवर, अगर मेरे पास ऐसा घर और इतनी संपत्ति हो तो मेरा जीवन स्वर्ग जैसा बन जाएगा। मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो संत ने युवक को उस घर के मालिक से मिलवाया। मालिक ने उसका स्वागत किया, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी थी। संत ने पूछा कि तुम्हारे पास इतना धन और ऐश्वर्य है, क्या तुम सुखी हो? तो मालिक ने एक गहरी सांस ली और कहा कि धन तो है, लेकिन मैं जन्म से ही अंधा हूँ। इस संसार की सुंदरता को देखने की मेरी चाह आज भी अधूरी है। यदि मुझे केवल एक दिन के लिए भी आंखें मिल जाएं, तो मैं अपनी सारी संपत्ति देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे भाग्य में ये सुख नहीं है। ये सुनकर गरीब व्यक्ति आनंद चौंक गया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये आदमी तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है। यदि तुम अपनी आंखें इसे दे दो तो तुम्हें इसका सारा धन और महल भी मिल सकता है, फिर तुम भी अमीर बन जाओगे। तो आनंद के चेहरे पर घबराहट आ गई। उसने तुरंत कहा कि नहीं नहीं, बिना आंखों के मैं इस संपत्ति का क्या करूंगा? मैं ऐसा सौदा नहीं कर सकता। संत ने उस युवक को फिर से सोचने को कहा, लेकिन वह अपनी आंखें देने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसके बाद संत आनंद को एक और धनी व्यक्ति के घर में ले गया। उसका घर पहले से भी ज्यादा भव्य था। आनंद ने सोचा कि ये आदमी तो निश्चित रूप से ही सुखी होगा, लेकिन जब संत ने उस धनी व्यक्ति से पूछा, क्या तुम सुखी हो? तो उसने सर झुकाकर जवाब दिया कि मुझे जीवन भर एक खतरनाक बीमारी ने जकड़ रखा है। मैं दवाओं और इलाज से इतना व्यस्त रहता हूँ कि इस धन दौलत का आनंद भी नहीं ले पाता हूँ। काश मैं स्वस्थ होता। फिर आनंद कहने लगा कि गुरुदेव, क्या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका शरीर भी स्वस्थ हो और अमीर भी हो? तो साधु ने मुस्कुराते हुए कहा कि आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वह दोनों गांव के बाहर एक बड़े व्यापारी के घर में गए। व्यापारी का आलीशान घर देखकर आनंद चकित रह गया। बोला कि गुरुवर, ये व्यक्ति अवश्य ही सुखी होगा, इसके पास तो सब कुछ है। साधु ने व्यापारी से पूछा कि क्या तुम सुखी हो? तो व्यापारी ने सिर झुकाकर कहा कि गुरुवर, मेरे पास धन दौलत और ऐशो आराम की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे जीवन में शांति नहीं है। मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया है और किसी और के साथ चली गई। आप मेरा मन बदले की आग में जल रहा है। मैं उन दोनों को खत्म कर देने का निर्णय ले चुका हूँ। ये सुनकर साधु ने शांत स्वर में कहा कि इससे पहले कि तुम ऐसा कदम उठाओ, हमें भोजन करवा दो और साथ में कुछ कांच के टुकड़े भी ले आओ। व्यापारी ने साधु की बात मानकर और भोजन के साथ कांच के टुकड़े भी ले आया। अब सभी भोजन करने बैठे तो साधु ने जानबूझकर कुछ कांच के टुकड़े व्यापारी की थाली में डाल दिए और कहा कि लो, अब इसे खाओ। व्यापारी चौंक गया।
और बोला कि गुरुगारम ये क्या कह रहे हैं, इस भोजन में तो कांच के टुकड़े हैं, इसे खाने से मुझे चोट लग सकती है या मेरी जान भी जा सकती है। साधु मुस्कुराए और बोले कि तुम्हें ये तो समझ में आ गया कि भोजन में कांच होने के कारण इसे ऐसे खाना खतरनाक है, लेकिन तुम्हें ये क्यों समझ में नहीं आता कि तुम्हारे मन में जो क्रोध और बदले की भावना है वह भी तुम्हारे जीवन में कांच के टुकड़े हैं। जब तक तुम उन्हें अपने मन से निकालोगे नहीं तब तक वह तुम्हें पीड़ा ही देंगे। व्यापारी ने कुछ देर सोचा और फिर पूछा कि गुरुवर मैं क्या करूं? साधु बोले कि जैसे इस भोजन को खाने से पहले कांच के टुकड़े निकालने होंगे, वैसे ही तुम्हें अपने मन में से घृणा और क्रोध के टुकड़ों को बाहर निकालना होगा। जो चला गया उसे भूल जाओ और जो तुम्हारे पास है उस पर ध्यान दो। तुम्हारी बेटी है जो तुम्हारे स्नेह की भूखी है, उसका ख्याल रखना तुम्हारा कर्तव्य है। व्यापारी ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और सिर झुकाकर उसने बदले की भावना को त्यागने का निश्चय किया। साधु के चरणों में गिरकर बोला कि गुरुवर आपने मुझे पाप करने से बचा लिया, मैं आपका आभारी हूँ। इसके बाद साधु और गरीब आनंद वहां से आगे बढ़े। रास्ते में आनंद ने साधु से पूछा कि गुरुवर क्या इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सुखी नहीं है? साधु मुस्कुराए और बोले कि तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि तुम हमेशा उसी के बारे में सोचते रहते हो जो तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन जो तुम्हारे पास है उसका मूल्य तुम नहीं समझते हो। साधु मुस्कुराए और बोले कि वातस मैं तुम्हें 3 अमीर आदमियों के पास लेकर गया हूँ, इसे ध्यान से सुनो और फिर तुम अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं ही खोजो। पहला अमीर व्यक्ति बेहद धनवान था, उसके पास सुनहरी महल, गाड़ियां और नौकर चाकर थे, लेकिन वह दुखी था क्योंकि वह देख नहीं सकता था, उसकी आंखें नहीं थीं और वह हमेशा इस बात पर रोता रहता था कि वह दुनिया की सुंदरता को नहीं देख सकता। वह अपने धन दौलत का आनंद नहीं ले पाता था और अपने जीवन को व्यर्थ मानता था। दूसरा अमीर व्यक्ति भी धनवान था और उसकी दृष्टि भी थी, लेकिन वो किसी बीमारी से ग्रस्त था। वह इस बात से दुखी रहता था, वह अपने जीवन का कोई भी आनंद नहीं ले सकता था। उसका ध्यान अपने जीवन की कमी पर ही केंद्रित रहता था और वह अपनी दौलत और अन्य खुशियों को नजरअंदाज करता था। तीसरा अमीर व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ था, उसके पास धन दौलत ऐशो आराम और एक सुंदर परिवार था, लेकिन वह भी दुखी था क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया था। वह इस विश्वासघात के कारण टूट चुका था और अपनी खुशियों को भूल गया था, जबकि उसके पास उसकी बेटी थी जो कि उससे बेहद प्यार करती थी, लेकिन वह अपनी बेटी के प्यार को भी नजरअंदाज कर रहा था। साधु ने उस गरीब व्यक्ति आनंद से पूछा, क्या तुम्हारे पास इन तीनों व्यक्तियों के दुखों में से कोई दुख है? तो गरीब व्यक्ति ने सिर झुकाया और कहा कि नहीं, मेरे पास ऐसा कोई दुख नहीं है। मैं देख सकता हूँ, चल सकता हूँ और मेरा परिवार भी मुझसे प्यार करता है। साधु मुस्कुराते हुए बोले, तो फिर तुम क्यों दुखी हो? तुम्हारा दुख केवल इसलिए है क्योंकि तुम उन चीजों के बारे में सोचते रहते हो जो तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ तुम्हारे पास है उसका आनंद तुम लेना ही नहीं चाहते हो। गरीब व्यक्ति ने पूछा कि गुरुवर तो क्या मुझे धन की इच्छा छोड़ देनी चाहिए? तो साधु बोले कि बिल्कुल नहीं, तुम्हें अपनी इच्छाओं को त्यागने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी वर्तमान स्थिति का सम्मान करना सीखो। अपने वर्तमान में से जो भी है उसका आनंद लो और मेहनत करो ताकि भविष्य में तुम्हारे सपने भी पूरे हो सकें, लेकिन इस बात की चिंता मत करो कि कब और कैसे परिणाम आएंगे। यदि तुम वर्तमान में ईमानदारी से काम करोगे तो भविष्य निश्चित रूप से ही सुधर जाएगा। गरीब व्यक्ति आनंद ने साधु को प्रणाम किया और अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लिया। उसने मेहनत करना शुरू किया और धीरे धीरे उसका जीवन बेहतर होने लगा। तो एक दिन वही साधु अपने शिष्यों को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारा मन 2 भागों में बटा होता है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन वह पहरेदार है जो कि हमारी दैनिक क्रियाओं पर नजर रखता है, क्योंकि अवचेतन मन वह मालिक है जो कि हमारे जीवन के हर फैसले को नियंत्रित करता है। तभी एक शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव,
इसका क्या मतलब है? तो साधु ने एक कहानी से जवाब दिया। एक कहानी सुनाई कि एक बड़े महल में एक अमीर सेठ रहता था। उसके पास एक चौकीदार था जो महल की रक्षा करता था। एक दिन महल में शोर शराबा होने लगा। पड़ोसियों ने चौकीदार से शिकायत की कि तुम्हारे महल का शोर हमारी शांति को भंग कर रहा है, इसे बंद करो। तो चौकीदार ने जवाब दिया कि मैं तो केवल चौकीदार हूँ, शोर मेरे मालिक के कारण है, आप उसे समझाइए। लोगों ने महसूस किया कि समस्या चौकीदार में नहीं बल्कि मालिक में है। साधु बोले कि ठीक वैसे ही हमारा चेतन मन चौकीदार है और अवचेतन मन मालिक है। चेतन मन केवल सतर्क करता है, लेकिन असली फैसले अवचेतन मन ही करता है। अगर तुम अपने अवचेतन मन में नकारात्मक बातें भरोगे तो वही हमारे जीवन में प्रभाव डालेंगी। एक शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, हम अपने अवचेतन मन को कैसे बदल सकते हैं? तो साधु ने उत्तर दिया कि हर दिन अपने मन में सकारात्मक बातें भरो, स्वयं से कहो कि तुम सफल हो, तुम खुश हो और तुम्हारे पास जीवन में सब कुछ अच्छा है। धीरे धीरे ये विचार तुम्हारे अवचेतन मन में बैठ जाएंगे और तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा। शिष्य इस शिक्षा को समझ गए और अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरने लगे। तो धीरे धीरे उनके जीवन में बदलाव आने लगा और वह सुख और सफलता की ओर बढ़ने लगे। कहानी की शिक्षा है कि वर्तमान का आनंद लो, वह चीजें देखो जो कि तुम्हारे पास हैं, ना कि वे जो कि तुम्हारे पास नहीं है। सकारात्मक सोच अपनाओ, अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरो ताकि वह तुम्हारे पक्ष में काम करे। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, अपने कार्यों पर ध्यान दो और भविष्य की चिंता छोड़ दो। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की मोटिवेशनल कहानी। अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना और इस कहानी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आने वाली नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। वंदे मातरम। जय भारत। धन्यवाद।